हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो आइए देखते हैं कि आज की जॉब अपडेट कहां से है। आज की जॉब अपडेट जो है वो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की जॉब है। यहां पे जो वैकेंसी आई है वो सिविल सहायक ग्रेड 3 की वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो अनरिजर्व में जो दिया हुआ है 21, ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसी है। उसके अलावा एसटी की जो वैकेंसी है, अनुसूचित जनजाति की, वो 1 वैकेंसी है। तो टोटल मिला के आपको 24 वैकेंसीज हैं जिसके लिए इन्होंने एप्लीकेशन निकाला है। अब जनरल कंडीशन की बात करें तो आप यहाँ पे इंडिया के होना चाहिए, यानी आप भारतीय मूल के निवासी होने चाहिए, आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, आपकी 2 शादियाँ ना हो। ये सारी चीज़ें आपको बोला जाता है कि ये सारी कंडीशंस आपको फुलफ़िल करनी होती हैं। पेमेंट की बात करें तो आपकी जो सैलरी होगी वो 27,200 से 86,100 के बीच में जो सैलरी जाएगी। उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा जो है अलाउंसेस मिलेंगे, अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो दिए जाते हैं। जनरल कंडीशन समान अर्हताएँ में दिया है, जो हमने आपको पहले ही बताया कि ये वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें कि आपकी चयन प्रक्रिया जो है वो कैसे होगी, चयन प्रक्रिया की बात करें तो उसको ध्यान देना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे दिया है अनिवार्य अर्हताएं एवं चयन प्रक्रिया। यहाँ पे भारत के विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो डेफिनेटली इस फॉर्म को भर सकते हैं। हिंदी में आपकी जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो 60 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और अगर कंप्यूटर पर यही टंकण में बात करें तो 30 शब्द पर मिनट होना चाहिए आपकी जो टाइपिंग स्पीड है। इसके अलावा अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें कि चयन प्रक्रिया इन्होंने दिया है कि कैसे होगा, तो सबसे पहले तो आपको एक कंप्यूटर का टेस्ट देना होगा जो CCC के स्तर का टेस्ट होगा, जहां पे आपको 50 प्रश्न मिलेंगे और उनको सॉल्व करना होगा, जिसमें 1.1/4 यानी 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी। ये आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज़, इसी में 20 अंक प्राप्त करना मैंडेटरी है, और ये जो आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा इसके मार्क्स आपके सिलेक्शन में नहीं जुड़ते हैं। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, और इस क्वालिफाइंग में आपको 20 मार्क्स पाना ज़रूरी है, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का ही एग्ज़ाम है ये। इसके अलावा आपको जो दूसरा दिया जाएगा CBT टेस्ट, वो जो मेन CBT टेस्ट है जिसके आधार पे आपको सिलेक्शन लेना है, उसमें आपके प्रश्न पत्र में टोटल 200 क्वेश्चन होंगे। सामान्य अध्ययन से 25 क्वेश्चन आएंगे, तार्किक ज्ञान से 45 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य हिंदी से 65 क्वेश्चन आएंगे, और सामान्य अंग्रेजी से 65 क्वेश्चन आएंगे। और ये सब ध्यान रखिए कि 10+2 लेवल की हिंदी और इंग्लिश से आएंगे, 12th लेवल तक की आएंगे। इनके जो मार्क्स हैं वो मार्क्स 1 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, और इसमें भी जो नेगेटिव मार्किंग दी गई है वो 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, यानी 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। इसके बाद अगर आपने ये क्वालिफाई कर लिया तो आपको एक 30 मिनट का टोटल 35 मिनट दिए जाएंगे। एक कंप्यूटर पे आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा जिसको स्पीड टेस्ट कहते हैं। उस स्पीड टेस्ट को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो फाइनल मेरिट के अनुसार आपको सिलेक्शन होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो स्पीड होनी चाहिए, कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड, वो भी स्पीड आपकी ठीक होनी चाहिए, इनके अकॉर्डिंगली अच्छी स्पीड होनी चाहिए। अब एज की बात करें तो 1 जनवरी 2022 को आप न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष के हो जाने चाहिए। ये आप ध्यान रखिएगा। आयु में छूट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली, जो OBC में 3 साल, SC/ST में 5 साल का दिया जाता है, वो छूट आपको दिया जाएगा। उसमें कोई आपको सोचना भी नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की वैकेंसी है। तो सिंपल सी बात है कि ये सारी चीज़ें आप पे लागू हो। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो नॉर्मल जो एप्लीकेशन फ़ीस रखा है उन्होंने जनरल के लिए वो 1180 रुपये रखा है विथ GST। 1180 रुपये रखा है, जो वो विथ GST रखा है।
और दूसरा चीज़ SC ST के लिए जो रखा है 826 रुपये विद GST रखा है। तो आप इनकी वेबसाइट www.uppcl.org पे जाके इस फॉर्म को फिलअप करके यहीं पे आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप होगा और ऑनलाइन आप पेमेंट करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस कर सकते हैं। तो अप्लाई ऑनलाइन पे जाइए इनकी वेबसाइट पे और तुरंत इसको अप्लाई कर सकते हैं जो लोग भी एलिजिबल हैं। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन दी हुई है। अब आप देख लीजिए, फिर से मैं एक बार इम्पॉर्टेंट डेट्स आपको बता देता हूं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की जो तिथि है वो 25/5 से लेके 15/6 तक के बीच में है। ये आपकी डेट दी हुई है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की डेट जो है वो 25/5 से 15/6 तक दी हुई है। इसके अलावा चालान से अगर जो लोग करना चाहते हैं तो चालान से डेट जो दी है वो 17/6 तक, 2 दिन ज़्यादा तक का दिया हुआ है। एग्ज़ाम जो परीक्षा की संभावित तिथि इन्होंने दी है वो जुलाई 2022 के तृतीय सप्ताह में दिया है, यानी 3rd वीक में आपके जुलाई में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे UPPCL द्वारा। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। जिन लोग भी एलिजिबल हैं जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं वो फटाफट फॉर्म भरें। और इसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन मैं बता देना कि हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए जो डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया हुआ होगा, और वहाँ पे आपको PDFs भी अवेलेबल करा दिए जाएंगे ताकि आपको डिटेल में अगर दोबारा जानकारी देखनी हो तो आप वो PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। उसी के साथ हमारी सरकारी नौकरी में आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहिए, वहाँ सारे PDFs और इससे रिलेटेड मटेरियल्स आपको लगातार अवेलेबल कराए जा रहे हैं। तो जुड़ना मत भूलिए और हमारा जेनिक का लर्निंग ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए जहाँ पे आपको फ़ायदा मिलेगा। इससे रिलेवेंट तैयारी करने के मटेरियल को लेके, चाहे वो टेक हो या नॉन टेक, दोनों तरीके के मटेरियल अवेलेबल रहते हैं। नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ मैं फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल।